हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को राधे राधे हरि बोल। तो काफ़ी समय से कोई भी ब्लॉग मैं नहीं डाल पा रही थी, तो आज का ब्लॉग है नेपाल से रिलेटेड, जो पार्ट 1 में हम रास्तों के बारे में आपको बताए थे, और आज के इस ब्लॉग में यानी ब्लॉग पार्ट 2 में आज आपको हम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये मंदिर में जाने, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उस मंदिर में जाने का ये रास्ता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि हमें सबसे पहले हम लोगों ने काठमांडू गई थी, और वहाँ जाते जाते काफ़ी रात हो चुके थे, तो इसलिए हम लोग का प्लान ऐसा था कि रात में होटल्स में रेस्ट करते हैं और उसके बाद मॉर्निंग में सुबह सुबह निकल पड़ते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल शिव जी का दर्शन करने के लिए। ये जो रास्ते में जो लोग देख रहे हैं वो मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स हैं, जो वीडियो में आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये जो देख रहे हैं, ये काठमांडू का छोटा मोटा जो मार्केट होता है वो है, और सारी पूजा की सामग्री और ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाने वाली है। और ये रास्ते में सुंदर सुंदर से बंदर, और ये जो सूर्य उदय का नज़ारा था ना, वो मॉर्निंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और पहाड़ों की तो बात ही अलग होती है, सूर्योदय की। तो ये भी चीज़ें हैं, मतलब प्राकृतिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दिख रही थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और ऐसा अनुभव, ऐसा मतलब एक चीज़ यहाँ की खास बात ये थी कि मंदिर होते हुए भी आसपास या मंदिर के आसपास या रास्तों में या कहीं भी सफाई से रिलेटेड इतनी थी कि कुछ कहना ही नहीं। मतलब सफाई पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया है यहाँ के लोगों ने, या फिर वो मंदिर की सफाई हो या रास्तों की सफाई हो, मतलब कहीं भी आपको गंदी चीज़ें या गंदा चीज़ या कूड़ा कचरा ये सब चीज़ें आपको रास्तों में कहीं भी नहीं दिखेगी। और ये जो आसपास देख रहे हैं ये सारे मंदिर ही हैं लगभग। तो चलिए चलते हैं इन रास्तों से गुजरते हुए पशुपतिनाथ टेम्पल शिव जी का दर्शन करने। और आसपास ये सारी जो चीज़ें देख रही है वो मंदिर ही है, और बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ और सुंदर सुंदर मंदिर दिख रहे थे, जो बहुत ही मन को आनंदित कर रहे थे। और ये जो शांति वातावरण, कोई इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी एक शांति सा अनुभव हो रहा था। और ये भी मंदिर थोड़ा यूनिक था, शिव जी का ही था। और साफ़ सफाई तो आप देख ही रहे हैं कि साफ़ सफाई कितनी ध्यान देते हैं यहाँ के लोग। और आसपास कबूतरे, बंदर और ये सारी चीज़ें बहुत दिख रहे थे। तो चलिए रास्तों से गुजरते हुए मंदिर तक का रास्ता तय करते हैं। तो हम रास्तों से गुजरते हुए मंदिर पहुँचे हैं, और ये जो सामने द्वार देख रहे हैं ये पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर जाने का द्वार है। और जैसा कि हर मंदिर में एक रूल होता है कि कोई भी मंदिर हो उसमें एक रूल ज़रूर होता है कि फ़ोन को अंदर नहीं ले जाना है, और यहाँ भी वही रिस्ट्रिक्शन था। इस कारण हम आपको शिव जी का दर्शन तो नहीं करवा पाए अंदर से, लेकिन हाँ बाहर जितनी भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं, ताकि आप लोग भी वीडियो के माध्यम के द्वारा ही देख सके और यहाँ आ सके, यहाँ आकर अनुभव कर सके सारी चीज़ों को। तो ये मंदिर के आसपास का नज़ारा था, और सामने तो आप देखे ही जो मंदिर का द्वार था, बहुत ही भव्य और सुंदर द्वार था पशुपतिनाथ टेम्पल का। तो फाइनली हम
लोग मंदिर का दर्शन करने के बाद निकल पड़े दूसरे जगह घूमने जाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि काठमांडू में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, और ये बहुत ही कम बजट में आप आराम से नेपाल, काठमांडू, ये सारी चीज़ें आराम से घूम के आ सकते हैं। और ये जो आसपास के बंदर देख रहे थे, इनसे भी थोड़ा सतर्क ही रहे ताकि आपकी चीज़ों को छीन कर ना ले जा सके। और ये यहाँ पे जो चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे, मतलब बहुत सारे, जो आप वीडियो में तो देख ही रहे होंगे। और यहाँ का वातावरण वाकई बहुत ही, मतलब एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन आ रहा था, मन को शांत कर रहा था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं वीडियो के द्वारा जो मैंने महसूस किया वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं बता सकूँ आपको, जो मैंने अनुभव किया वो अपने अनुभवों को आपके द्वारा मैं शेयर कर सकूं। बाकी तो चीज़ें वही है कि जब तक आप कहीं जाते नहीं, आप खुद उस चीज़ को अनुभव नहीं करते, तब तक आपको वो चीज़ें नहीं पता चलती है। तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आए। पशुपतिनाथ टेम्पल की एक मान्यता भी है कि यहाँ कोई भी चीज़ें मांगता है तो वो पूर्ण होती है। तो कोई भी ऐसी ख्वाहिशें, कोई भी चीज़ें ऐसी हो तो आप बेशक यहाँ आके अपने शिव जी से मांग सकते हैं। और ये हम ऊपर का नज़ारा है, वहाँ के जो माहौल, वो वातावरण और घर, ये सब सारी चीज़ें थी जो ऊपर से हमने रिकॉर्ड किया, जो और भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ की जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी मंदिर थी वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये भी शायद काठमांडू में ही पड़ता है, मतलब नाम तो मुझे थोड़ा याद नहीं है, घूमने के चक्कर में नाम वाम तो उतना कोई पूछता नहीं। तो ये शायद गुप्तेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ भी शिव जी ही स्थापित होंगे, जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है। और ये भी मंदिर काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे तरीक़ों से बनाया गया था। तो इस मंदिर की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे चारों ओर शिवलिंग रखी हुई थी, शिव जी की चारों ओर। जहाँ भी आप देख रहे होंगे वहाँ आपको शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे। मतलब ये सबसे यूनिक चीज़ था यहाँ का। और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। मतलब जब जहाँ भी, जिधर भी आप नज़र घुमाएं उधर आपको शिव जी दिख जाएंगे। तो ये पहाड़ों के ऊपर स्थित मंदिर था। और आसपास तो आप देख ही रहे हैं। और ये पहाड़ों के नीचे का व्यू जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वैसे भी पहाड़ों में तो घूमना वाकई सुंदर और सुखद होता ही है। और ये आप वीडियो के द्वारा कुछ थोड़ा बहुत तो महसूस कर ही पा रहे होंगे। तो यहाँ हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट वगैरह थी वो हम लोगों ने करवाई। फिर यहाँ से हम एक जगह और जाते हैं। वो चीज़ बहुत यूनिक और बहुत रहस्यमय भी लगती है। वहाँ की तो प्रॉपर स्टोरी मुझे पता है नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो थोड़ी बहुत स्टोरी मैं जानती हूँ मैं आपको बता पाऊँ। तो चलिए फिर चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को आप लोग को दिखाते हैं।
और ये भी एक चीज़ था मंदिर के मतलब नीचे ही जस्ट ये पहाड़ों का जो नीचे था पानी, और ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, नीले नीले पानी और पहाड़ों। मुझे तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे बहुत खूबसूरत लगती भी, और प्रकृति बहुत खूबसूरत है जिन्हें मात्र देखने से ऐसा लगता है कि बस इन्हें हम देखते ही रहें, ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस जगह को दिखाते हैं जो गुफा के अंदर है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये गुफा के अंदर से रास्ता जाता है, और वो जो चीज़ें हैं हम आपको दिखाते हैं। वो मैं जो आपको बता रही थी यही वो चीज़ें थी, मतलब पहाड़, चारों ओर से पहाड़ था और बीच में पानी, मतलब छोटे से एरिया में हम पानी को देख पा रहे थे। ये बहुत यूनिक था वहाँ पे, मतलब बस छोटे से एरिया से ही वो पानी का चीज़ें दिख रहा था। और यहाँ की कहानी क्या है वो तो मुझे पूरी पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई जो। तो ये सब नज़ारों को देखते हुए हम जाते हैं होटल्स की ओर, और काठमांडू के होटल में ये जो प्रोग्राम हो रहा था नेपाली लोगों का, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो हम लोग बैठ गए इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो इस प्रोग्राम को ऐसे तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लैंग्वेजेस यहाँ का अलग था, और हमारा लैंग्वेज, हम बिहारी हैं तो हमारा लैंग्वेज अलग था, तो सॉन्ग भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जो भी चीज़ें थी देखकर अच्छा लग रहा था। तो यहाँ होटल्स में प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, और यहाँ पे जो देख रहे हैं जो लड़की नृत्य कर रही है वो बहुत ही प्यारा डांस भी कर रही है। तो हम लोगों का अब जाने का ऐसा प्लान था, तो यहाँ मतलब प्रोग्राम भी था और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। तो प्रोग्राम देखने के बाद हम लोग होटल्स जाते हैं, और होटल जाने के बाद हम लोग सारे जन जितने भी थे सारे लोग आराम से खाना खाते हैं। और एक चीज़ यहाँ का था ना कि हर चीज़, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ लेडीज ही संभालती है, मतलब जेंट्स तो आपको कहीं भी दिखेंगे नहीं, हर कुछ लेडीज ही संभालती है। और ये चीज़ बहुत ही प्यारी चीज़ें थी कि जेंट्स से कहीं ज़्यादा लेडीज़ वहाँ की काम करती हैं। तो फाइनली खाना वाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर। तो चलिए वीडियो को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को करते हैं ये एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।